बहुत बार आया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। दूरी कितनी तय करती है? तो आप कहेंगे 480 किलोमीटर। कह रहा है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, उसकी चाल कितनी होती? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो वह उसी दूरी तो को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। अच्छा ठीक है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? चाल ज्ञात करनी है। एक यूनिक तरीका हम इस क्वेश्चन का बताएंगे, जबरदस्त और यूनिक तरीका। क्या बताएंगे? ज्ञात क्या करनी है? तो आप कहेंगे सर रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे माना, माना थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो छोटा छोटा लिखेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो आप हम कहेंगे मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चाल हमने मान ली है। एक चीज आपको दी है कि 480 किलोमीटर दूरी, तो यहां हम लिख ले क्या? तो आप कहिए सर लिख लीजिए दूरी बराबर कितनी है। दूरी तो हमने ईरी बना दिया है, फिर से लिख देते हैं दूरी को। दूरी दी है कितनी? तो आप कहेंगे 480 किलोमीटर। ये दूरी दी है 480 किलोमीटर। कह रहा है, अब यहां से देखना कह क्या रहा है। कह रहा है कि एक समझाने के लिए है कि एक जो ट्रेन है यहां से यहां तक जाती है जिसकी दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे 480 किलोमीटर है। ठीक। अच्छा, ये दूरी तय करने में समय कितना ले रही है? सॉरी, चाल इसकी कितनी है? तो हमने कहा x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, वहीं पर दूसरी ट्रेन भी है, दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर, वही ट्रेन है। कह रहा है इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं। कितनी कमी कर देते हैं? चाल में। दूरी तो 480 किलोमीटर ही है, चाल आपने x मानी है, तो x में हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं। एक चीज बताओ, आप नॉर्मल स्पीड से जा रहे हो, ठीक, और आप धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे जाओगे तो समय ज्यादा नहीं लगेगा। बताएंगे क्या समय ज्यादा नहीं लगेगा? ये बात आप बताएंगे कि आप धीरे धीरे जाओगे तो समय जो है वो ज्यादा नहीं लगेगा? कहोगे हाँ सर, स्पीड में आपने कमी की है, स्पीड में हमने क्या की है? कमी की है। तो ये बात याद रखेंगे, जब स्पीड में कमी करेंगे तो समय जो है वो कैसा लगेगा? तो आप कहेंगे समय जो है वो ज्यादा लगेगा। लगेगा ज्यादा। तो समय बराबर क्या होता है? आप बताएंगे कि चाल बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और यहां से यदि आप समय निकालेंगे, क्योंकि समय का तो सारा खेल है, तो समय बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। यहां से यदि हम दूरी बटे चाल निकालेंगे तो क्या होगा? ये बात यहां लिख लें क्या? पहले इस वाली ट्रेन के लिए लिख लें, फिर उस वाली ट्रेन के लिए। तो लिखेंगे हम क्या? समय को हम t1 लिख लें पहले टाइम के लिए। पहले टाइम के लिए हम समय को t1 लिख रहे हैं। t1 लिखेंगे तो t1 बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे चाल बटे दूरी बटे, क्या लिखेंगे? दूरी बटे समय। हाँ क्या? दूरी बटे, तो आप कहेंगे दूरी बटे चाल। दूरी बटे, हाँ दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी है? तो आप कहेंगे दूरी 480 किलोमीटर दी है। चाल कितनी दी है? तो आप कहेंगे x किलोमीटर। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ सर आ गई। अगली जो T2 यानी कि जो दूसरी ट्रेन है, दूसरे वाला जो समय लग रहा है, तो उसमें भी रहेगा दूरी बटे, तो आप कहेंगे दूरी बटे चाल रहेगा। तो दूरी आपको पता है कितनी है? तो आप कहेंगे 480, और चाल कितनी है? तो आप कहेंगे x में से 8 आपने घटाया है। x में से 8 आपने घटाया है। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? ये बात, ये दोनों आपके समझ में आ गई तो क्वेश्चन आप कर डालेंगे। एक बात यहां पर कही गई है क्या, कि 8 घंटे यदि कम कर दो तो वह तो उस तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। एक बात बताओ, यदि समय को आप कम करोगे, क्या कहोगे? यदि समय को आप कम करोगे तो यही तो कम समय है, और ये कम करोगे तभी तो समय ज्यादा लेगा। समय कौन ज्यादा ले रहा है? तो कहोगे समय ज्यादा ये वाला ले रहा है। समय ज्यादा कौन ले रहा है? ये वाला। तो हमको निकालना क्या है? चाल। समय ज्यादा ये ले रहा है, तो ज्यादा वाले में से हम कम वाले को घटा देंगे, तो क्या हमको समय का अंतर पता चल जाएगा। और समय का अंतर कितना है? 3 घंटे।
तो क्या कहेंगे कि जो ज्यादा समय ले रहा है ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे और अंतर कितना आता है 3। कितना आता है अंतर? तो कहेंगे 3। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे T2 माइनस T1 और बराबर कितने घंटे का समय आता है? तो कहेंगे 3 घंटे का। वो क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? यहाँ तक यदि बात समझ में आई तो सारे बच्चे थम्स अप करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का आधा टर्म यहीं पर होता है। क्वेश्चन का आधा टर्म यहीं पर होता है बच्चे। यहाँ तक जिनके समझ में आ गई वो सारे बच्चे थम्स अप करेंगे। क्या यहाँ तक हमारी समझ में आया है? T2 माइनस T1। अब ये बात हम मिटा दें, क्योंकि ये तुम्हारे समझाने के लिए था केवल, क्योंकि दूरी सेम थी। वही ट्रेन जा रही है पहले और फिर वापस आ रही है। वापस आने में उसकी चाल में कमी आती है तो समय 3 घंटा ज्यादा लेती है। क्वेश्चन बस यही कह रहा था। T2 की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे T2 की वैल्यू सर 480 और बटे में है x माइनस 8। T1 की वैल्यू माइनस लगा है। T1 की वैल्यू तो आप कहेंगे सर T1 की वैल्यू भी है 480 और बटे में है x बराबर समय कितना लगता है? तो आप कहेंगे 3। क्या यहाँ तक किसी बच्चे किसी भैया को कोई समस्या? तो कहेंगे सर नहीं है। क्या करेंगे हम? ऊपर से 480 कॉमन ले ले। कहोगे सर ले सकते हो, आपकी खेती है। 480 हमने ऊपर से कॉमन ले लिया तो ऊपर बचेगा 1 बटे x माइनस 8 माइनस का 1 बटे x और बराबर में रहेगा 3। 3 से काट दें इसको तो कहोगे काट दीजिए, 3 एकम 3 और यहाँ कितना बचेगा? तो कहोगे 3 एकम 3 और 3 छाक 18 और 0 कहेंगे तो 160 और इनका दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x और माइनस का माइनस रहेगा और x माइनस 8 और बटे में कितना रहेगा? तो आप कहेंगे बटे में गुणा करेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस के 8x। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? और बराबर में रहेगा 1। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं? कोई समस्या यहाँ तक? कहेंगे सर यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 160, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आएगा x और माइनस x और माइनस 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 तो आप कहेंगे प्लस का 8 और बटे में कितना रहेगा? तो आप कहेंगे बटे में रहेगा x स्क्वायर माइनस के 8x और बराबर में रहेगा 1। ये माइनस का है और ये प्लस का है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या? तो आप कहेंगे सर बचता है 160 और बटे प्लस के 8 और बटे में रहेगा x स्क्वायर और माइनस के 8x और बराबर में रहेगा 1। 160 का गुणा 8 से कर लेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 0 अठे 0 और 8 अठे 64 और 1 अठे 8, 8 और 6 14 और बटे में कितना रहेगा? तो आप कहेंगे सर बटे में रहेगा x स्क्वायर माइनस के 8x और बराबर में रहेगा 1। बराबर में 1 रहेगा, बटे में 1 मानेंगे और गुणा करेंगे। इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे x स्क्वायर 8x और बराबर में कितना आएगा? तो आप कहेंगे 1440। 1440 को इधर भेजेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस के 8x और बराबर में माइनस का 1440 और बराबर 0। 1440 के फैक्टर करेंगे, घटा के हमको 8 लाना है तो लिखेंगे 1440। 2 से काटेंगे तो 7, 2 और 0 फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 36 दूना 72 और फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 18 दूना 36 फिर 2 से काटेंगे तो 90 और 2 से काटेंगे तो 45 और फिर 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 3 एकम 3 और 3 पचे 15। 3 से काटेंगे 3 पचे 15 और 5 से काटेंगे 1। कह रहा है घटा के कितना लाना है? तो आप कहेंगे सर घटा के हमको कितना लाना है? तो आप ही कहेंगे घटा के लाना है 4। कितना लाना है? घटा के लाना है 8। कैसे करेंगे देखो जरा। तो 5 तिया 15 और 15 दूना 30 तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 दूना 24 दूना 48 तो 48 माइनस 30 कितना बचा? तो आप कहेंगे 8। लिखेंगे यही बात, x स्क्वायर माइनस 48 माइनस के 8। 48 सही कर देता हूं, 48 और माइनस कितना 30। 48 में से आप 30 घटाओगे तो कितना? नहीं, कहाँ बचेगा, गलत हो जाएगा। 48 में से 30 घटाओगे तो कितना बचेगा? 18। नहीं बनेगा ये बात नहीं बनेगी मेरे लाल, मेरे पीलो। तो कौन सी बात बनेगी बच्चे?
घटा के आपको 8 लाना है तो 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 5 या 15, 15 दूना 30 और 30, 30, 30, 15, 15 या 45, 45 में से जरा 32 घटाओगे कितना बचेगा? तब भी नहीं आएगा। कैसे करेंगे भाई? फंस गया सीएम। घटा के लाना है तुमको। किसी के दिमाग में चल रहा है क्या? फैक्टर किसी के दिमाग में चल रहा है क्या? किसी के दिमाग में चल रहा है क्या? चलो मैं एक बार फिर से कर लेता हूं। एट लास्ट इंड, देखो जरा। कहेंगे 2 दूनी तो आप कहेंगे 4 और 4 दूनी 8, 8 पंचे तो हो जाएगा 40, 3 त्रिक्का 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 40 में से 36 घटाओ तब भी नहीं आएगा क्या? 40 में से 36 घटाओगे तब भी 8 आएगा क्या? 40 में से 32 घटाना होगा। तो 3 त्रिक्का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36 और 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। बन नहीं रहा क्या? कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? बताएंगे बच्चे, क्या कहीं गड़बड़ हो रहा है? बताएंगे क्या कहीं गड़बड़ हो रहा है सारे बच्चे? इतनी देर तो फैक्टर हो गया, ये वाला फैक्टर फंस गया। क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस के, ये वाला हमको लग रहा है कि फंस गया, सीएम फंस गया। चालीस में से 36 घटाओगे तो 8 बचता है। सही है क्या बात? 40 और 36 घटा के माइनस का 8 लाना है। 40 माइनस 36, चालीस माइनस 36 ही आएगा। 40 माइनस 36 ही आएगा। किसी ने बताया कौन सा चैप्टर है? चैप्टर बच्चे द्विघात समीकरण, ओ क्या ना, हाँ द्विघात समीकरण है। 40 में से 36 ही घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो कैसे करेंगे देखो जरा, मिटा देते हैं इधर। वही पहली ही बार में हो गया था, 40 माइनस 36, सहारा लेना पड़ा है। खैर देखो कैसे लिखेंगे, कितना कि 40 माइनस 36, 40 में से 36 घटाएंगे तो 8 बचता है और माइनस के होल ऑफ एक्स और माइनस का 1440 बराबर 0। यहां से करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 40 एक्स और माइनस का कितना, माइनस माइनस प्लस 36 एक्स और माइनस के 1440 बराबर 0। यहां से कॉमन कितना लेंगे तो बचेंगे एक्स कॉमन, तो बचेगा एक्स माइनस 40। यहां से कॉमन होगा प्लस का 36 तो बचेगा कितना 36, हाँ तो बचेगा एक्स माइनस 40 और एक्स माइनस 40 बचता है तो सेम बचता है तो आंसर सही होता है बराबर 0। एक एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 40 और एक ब्रैकेट में क्या रहेगा, तो आप कहेंगे एक ब्रैकेट में रहेगा एक्स प्लस 36। ठीक है, आंसर में क्या लिखेंगे कि x माइनस 40 बराबर 0 तो आएगा x बराबर 40 और यही पॉजिटिव भी है। तो जो हमको निकालना था क्या, रेलगाड़ी की चाल, तो लिखेंगे अतः, अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सर गुणा गलत है, अच्छा 1280 होगा। कहां पर 1280 कहां पर होगा, यहां पर
8 0 हम 0 और 8 8 64 के 4, 8 1 कम 8, 8 और 4 अच्छा ये 12। हाँ वही बात हो गई। चलो सही कर लेते हैं, वही फंस रहा था सीएम कहीं। बस यहाँ तक 1240 आता है। बहुत सही, बहुत लाजवाब बच्चे आप। 1240 यहाँ भी होगा 1240, यहाँ भी कितना होगा x माइनस के 1240, यहाँ भी कितना आएगा तो आप कहेंगे 1240। और फैक्टर भी हमको कितने के करने हैं 1200, 1440 गलती से हो गया। कोई बात नहीं, सॉरी बच्चे, थोड़ी सी आज मिस्टेक हो गई किसी कारणवश। तो क्लास खत्म करते हैं बच्चे, बहुत सारे। ये बच्चे द्विघात समीकरण का है, हम बता रहे हैं कि एवरी डे हमारी 6 बजे से क्लास होती है मैथ की, जबरदस्त। आप देख सकते हैं मैथ की क्लास, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। रोहन की आयु निकाल रहे हैं, उनकी माँ की आयु भी निकाल रहे हैं, क्रमागत संख्याओं का भी हम क्वेश्चन लगा रहे हैं। ये देखो आयताकार भूखंड का भी क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं बराबर। और आपके सामने एक अच्छा मोटिवेशन भी हम रूल लेके आ रहे हैं, एक जबरदस्त शानदार। हमारा नाम ले लो, एडवोकेट, बहुत बड़ा नाम है बच्चे, कहाँ से ले लें? एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह। काफी देर में पढ़ पाए हैं, बहुत कोशिश किए हैं मैं अंग्रेजी पढ़ना। एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह हैं आप। तो बच्चे क्लास हमारी रोज 6 बजे होती है, तो सारे बच्चे क्लास को शेयर करेंगे, एक प्यारा सा कमेंट करेंगे कि हाँ क्लास कैसी लगी, अच्छी है तो गुड लिखेंगे, खराब है तो सजेशन लिखेंगे। जो भी है अपना सजेशन कमेंट में देंगे, सारे बच्चे सजेशन जरूर देंगे। और जितने भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े थे सभी बच्चे क्या करेंगे, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करेंगे। और हमारी इंस्टा आईडी हमने कल भी बताया था, क्या नाम है, हिमांशु डैश शिवाजी डैश एजुकेशन। आप फॉलो करिए और बढ़िया अच्छी सी रील बना के आप स्टेटस लगाइए, और वो स्टेटस या स्टोरी हमें मेंशन कीजिए। क्या करिए, मेंशन कीजिए, हम भी आपकी स्टेटस और रील लगाएंगे, ठीक है।